एपेक्स करियर मेकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि पीवाईक्यू के फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। क्वेश्चंस के बारे में कहता है कि अगर दिया हुआ क्वेश्चंस है कि कोई भी समय टाइम फ्रेम के बारे में कह रहा है कि वह कितना वैल्यू निकलेगा, तो देखिए ये पूरा का पूरा अगर हम टाइम निकालने जाते हैं तो 5 जनवरी से लेकर 31 मई के बीच में कुल टोटल 146 डेज होंगे। 146 डेज होंगे। तो अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 36,000 इंटू 9.5 इंटू 146 बाई 100 इंटू 365, और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 73 से ये कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो वैल्यू आएगा वह 1368 इज़ द करेक्ट वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। तो अगर कहता है क्वेश्चन में कि कोई भी समय के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में यह जो अमाउंट है वह इस रेट से साधारण ब्याज की दर पर 81 रुपया हो जाएगा। मतलब निश्चित तौर पे 72 रुपीज़ क्या है, प्रिंसिपल है 72, और कहता है कि अमाउंट है वह है 81, और जो अमाउंट हो जाएगा वह टाइम दे रहा है निकालना, और कहता है रेट है वह दे रहा है 25/4% ये दे रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की बात करते हैं तो A माइनस P होगा, और यह 81 माइनस 72 मतलब 9 रुपीज़ होगा। तो अब हम टाइम की बात करते हैं तो इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू रेट 25 इंटू 4 होगा। और कहता है निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं निकालने के बारे में करते हैं तो देखिए 25 4 जा, और यहाँ से देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 18 जा, और 9 2 जा, और 2 2 जा, मतलब 2 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 साल में यह इस रेट से 72 रुपया 81 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आदमी 600 रुपये दूसरे को देता है, वही आदमी 150 रुपये तीसरे को देता है, यह 2 साल के लिए देता है। तो कहता है कि टोटल इंटरेस्ट की बात अगर कहता है तो 600 इंटू 2 इंटू टाइम के बारे में क्या दे रहा है, टाइम के बारे में दे रहा है कि वह आपको निकालना है बाई 100 प्लस 150 इंटू 4 इंटू टी बाई 100, और यह वैल्यू है 90 रुपीज़। तो आप यहाँ देखें 12t प्लस 3/2 मतलब 60 इक्वल टू 90 रुपीज़। दैट मीन्स कि 18t इक्वल टू 90 रुपीज़, तो t इक्वल टू 5 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स आंसर। और इस तरह से आप कह रहा है, सॉरी ये t दिया ही हुआ है, सॉरी r हो जाएगा r, और यहाँ r बराबर आपसे पूछ रहा है कितना, तो 5% r होगा, 5% r होगा, आंसर इज 5%। इस तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। तो देखिए कहता है क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स, और कहता है वही ट्रिपल हो जाता है 12 ईयर्स में एट ए डिफरेंट सिंपल एनुअल रेट, देन फाइंड द लेस सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो कहता है अगर 100 रुपया 200 होता है, 100 रुपया अगर 200 होता है मतलब 100 रुपये ब्याज हुआ, तो 100 इंटू 100 बाई 100,
और कहता है कितने साल में, 5 ईयर्स में। तो रेट ये निकलेगा R1 बराबर कितना हो जाएगा, 20%। और दूसरा कहता है 100 रुपया 300 रुपया हो जाएगा, मतलब यह 200 होता है। अब कहता है ये 12 साल में होता है, तो 200 इंटू 100/100 इंटू 12 ईयर्स। अब यहाँ देखिए 200 से ये 100 और ये 6, ये 50 और ये 3, तो 16.2/3% है। तो कहता है कि कम वाला क्या हो जाएगा, तो 16 and 2/3%, दैट इज 50/3% आंसर होगा। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आप देखिए ध्यान से कि किस रेट पर कोई सम अपना 7/6 टाइम्स हो जाता है। तो अगर हम मानते हैं कि ये 100 रुपया है, तो यह अपना 7/6 टाइम्स, मतलब 7/6 इंटू 100 तो हो जाएगा, मतलब 700/6। तो अगर हम दोनों को रेशियो माने तो 600 रुपये की चीज़ कितना हो जाएगी, 700 हो जाएगी। 600 700 में बदल जाएगा। अब ये जब हो जाता है तो निश्चित तौर पे देखिए 3 साल में कहता है, तो अब कितने का इंक्रीज होता है, 100 का होता है। 100/600 इंटू 100/3 ये आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 100 ये 50 और ये 3, 50/9 इज द परसेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसका ए आंसर होगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या कहता है सवाल में, कहता है कि वह जो संख्या है, वह कहता है कोई धनराशि जो हो जाएगा वह 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ सम ऑफ मनी। तो कहता है टाइम पीरियड न्यूमेरिकली है और दोनों इक्वल है, रेट और टाइम। तो कहता है कि अगर कोई सम कहता है P है, मान लेते हैं, तो वह अपना सम ऑफ मनी एनुअल रेट पर इतना टाइम्स ऑफ द सम हो जाता है, मतलब 25/16 P हो जाता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 25/16 P माइनस P, मतलब 9/16 P हो जाएगा। अब कहता है कि देखिए इंटरेस्ट है 9/16 P इंटू 100, और ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, यह जो वैल्यू निकल के आएगा, यह वैल्यू हमें निश्चित तौर पे इंटरेस्ट और ये है, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए ध्यान से, P प्लस I इक्वल टू A होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। जैसे ये मैंने कहा कि ये होता है, तो अगर हमारे पास PRT/100, P प्लस PRT x इंटू x/100 है, और यह हो जाता है 25/16 P। तो आप अगर देखें यहाँ से निकालिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² इंटू P/100, और यह बराबर क्या हो जाता है, 25/16 P माइनस P, मतलब 9/16 P, और दोनों P से P कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप निकालेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9/16 इंटू 100, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² का वैल्यू है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 10, मतलब 7.5% निकल जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप इसमें से देखें, देखिए 3/4 इंटू 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पे आप देखिए क्या हो जाएगा निकल के, ये x बराबर 3/4 इंटू 10, और ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 15/2, और 7.5% इज द करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल पर अगर हम चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल पर अगर चलते हैं तो कहता है, सवाल क्या कहता है कि कोई सर्टेन राशि है जो
अपने अपना 41/40 टाइम्स ऑफ द इटसेल्फ हो जाता है 1/4 साल में। तो सिंपल, तो फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं 40/40 P हो जाता है, मतलब यह P है तो ये हो जाता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा 1/40 P आप निकाल सकते हैं 1/40 P। अब ये कहता है कि 1/4, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे 1/40 P इंटू 100/P इंटू टाइम के बारे में क्या दे रहा है, तो 1/4 ईयर्स हो जाएगा। P से P कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल 4, 10% इज द करेक्ट आंसर। तो 10% इसका आंसर सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सवाल में कुछ भी रहे, PRT/100 के बेस पर अगर हम लोग डालते हैं तो वो आंसर हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 6,000 रुपये में एक बाइक खरीदा और 60,000 में एक बाइक खरीदा और उसने 10,000 का कैश पेमेंट किया, और कहता है कैश पेमेंट और रिमेनिंग 15% एनुअल रेट पर वह 2 साल में देता है, तो एक्सेस मनी वह कितना देगा। तो देखिए 60,000 तो वह बाइक की कीमत है, 10,000 दे दिया तो अब उसकी कीमत 50,000 हो गई देने की, पेमेंट पे करने की। तो अगर 50,000 को वह करता है 15% से देता है 2 साल में, तो कितना वह टोटल दे रहा है। तो देखिए ध्यान से 15 2 जा 30 और 500 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कितने सिंपल इंटरेस्ट रेट पर आफ्टर 2 ईयर्स दे रहा है, और कह रहा है कि वह 15% पर दे रहा है। तो 15% से 2 साल में वो टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है। तो देखिए ध्यान से 15,000 इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब निश्चित तौर पे उसे यह जो 5,000 रुपये हैं वो टोटल 15,000 उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, और यह जो 50,000 वह दिया और जो इंटरेस्ट पे किया उसे वह एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो निश्चित तौर पे उसको पूरा का पूरा 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्या कहता है, 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, प्रदीप और किशोर। कहता है बोरोड सम ऑफ ₹400 रुपये और वह उसे लौटाता है। तो 400 रुपीज़ है, देखिए ध्यान से 400 रुपीज़ को वह 5% एनुअल रेट से 2 साल के बाद लौटाता है। तो कितना लौटाया उसने, 5 2 जा 10 40, तो वह लौटाता टोटल कितना है ₹440 वह रिटर्न करता है, क्योंकि 400 लिया था और रिटर्न 440 करता है। तब इसमें यह क्या करता है 440 का वह देखिए ध्यान से 2% उसे रिटर्न देता है, मतलब 2% 1 साल के लिए वो कितना हो जाएगा ₹8.80, और यह ₹8.80 उसे रिटर्न प्रदीप को मिल जाता है, क्योंकि वह उसके दोस्त के नाते वह उतना लौटा देता है। तो इस तरह आप देखिए कि क्वेश्चंस को हम लोग अगर आसानी से समझ पाएँ तो इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है कि ये जो पैसे की बात है, पहले वो 12,000 रुपये लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर फ्रॉम बैंक, आफ्टर 3 ईयर्स ही डिपॉजिटेड, और 3 साल के बाद देखिए 3 साल के बाद तो 12,000 पहले 3 साल का, वह 3 साल में वह कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पूछ ही रहा है, वो 3 साल के बाद वह लौटा देता है कितना 6,500 लौटा देता है, और उसके 2 साल के बाद 3 साल के बाद वह लौटाता है 6,500, और उसके 2 साल के बाद वह 9260 बैंक को देकर अपना लोन फिनिश करता है। तो अगर हम ये बात कहते हैं इतना प्लस 100 प्लस अब वो 65 लौटा दिया, तो अब कितना हुआ उसका, तो ये टोटल देखिए ध्यान से कितना हो गया 6,500 लौटा दिया, वो लौटा दिया। अब उसने लौटा दिया कितना 9260,
तो दोनों मिला के वो टोटल कितना लौटा दिया, तो 9260 और ये 6500 लौटा दिया, 067 और 15। देखिए ध्यान से, तो निश्चित तौर पे यह जब हम बात करते हैं तो कितना परसेंट पर, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं 12,000 का सिंपल इंटरेस्ट रेट पर 3 साल के बारे में कहता है, आफ्टर 3 years ही डिपॉजिटेड ₹6500 एंड आफ्टर 2 years ही डिपॉजिटेड 9260 इन द बैंक टू फिनिश हिज लोन। तो कहता है पहले 3 साल में वह लौटाया होगा कितना, तो देखिए पहले 3 साल का इंटरेस्ट हो गया, 3 साल का इंटरेस्ट 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता आर, तो कहता है ये देखिए 360 आर हुआ। और उसके बाद की बात अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे 2 साल और रहता है, तो वो बाकी कितना पैसा लौटाता है, तो इतना पैसा वो लौटा दिया और उस समय तक उसे टोटल लौटाना था, तो निश्चित तौर पे यह 10% पूरा का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती अगर आप उसे ठीक से सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, पहली चीज़ है उसे बहुत समझ के आप आंसर करें, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप PRT/100 का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।